देखिए ये है छियाले के 36 बैंड। बूंदी से ऊपर जैसे 200-300 मीटर ऊपर आते हैं तो ये 36 बैंड शुरू हो जाते हैं। इस तरह के खतरनाक मोड़ हैं ये, और इसके 36 बैंड इसलिए भी कहा जाता है कि ये 36 बार आते हैं। तो छियाले एक बहुत हाइट पर है और ऐसे 36 बैंड आपको देखने को मिलेंगे। काफ़ी चुनौतीपूर्ण और जटिल रास्ता है, आसान नहीं है। अब तो सड़क बन गई, लेकिन 2-3 साल पहले देखिए ये सड़क देखिए किस तरह से घुमाव लेकर के, और गाड़ी को पहले ही गियर में लाना पड़ता है, यानी फर्स्ट गियर सेकंड गियर। और अभी बस जैसे गाड़ी ने रफ्तार पकड़ी तो किशोर भाई एकदम फिर दूसरा बैंड आ जाता है। ये देखिए जैसे सर 7 मोड़ है, लेकिन ये उसका तिगुना है। हाँ देखिए ये सब ऊपर तक जा रही है, और वो ऊपर छियाले है। तो अभी ये 36 बैंड की कहानी बहुत ही ज़बरदस्त है। अब ऐसे 36 बैंड किसी रास्ते में आ जाएं और रास्ता भी बहुत संकीर्ण हो, गाड़ी भी ना बचती हो, साइड देने का रास्ता ही ना हो, और बैक करनी पड़ जाए तो बस समझो गए, यात्रा हो गई बस। ये देखिए अभी एक बैंड फिर, और ये देखिए ऊपर ये नेपाल की तरफ ये पर्वत है, ऊपर चोटियों पर बर्फ पड़ी है। फिलहाल ये देखिए एक और बैंड, गाड़ी को रोकना पड़ रहा है बिल्कुल। और ये है, और ये ऊपर छिया लेक, और उससे आगे फिर गुंजी, नाभी डांग, कुटी, गरब्यांग घाटी, काला पानी, लिम्पियाधुरा, लिपू लेक सब आते हैं। फिर एक बैंड देखिए, 1 मिनट नहीं होती एक बैंड आ जाता है। ये देखिए जबरदस्त रास्ता है, रिस्की है। अगर ड्राइवर ठीक ना हो तो यहाँ पर मुश्किल हो सकती है। क्यों ड्राइवर साहब? सही बात है सर। हैं आप पहली बार आ रहे हो? मैं सर हाँ, यहाँ तो पहली बार। अच्छा, तो वाकई तुम तो एकदम कुशल ड्राइवर हो। देखिए एक और बैंड आ गया। मछुआरा जा रहा था। हाँ ये हमारे सामने गाड़ी जा रही है, बड़ी तेजी में है, लेकिन जितना तेज चलती है उसे पकड़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से आप कुछ नहीं कर सकते। यहाँ सब चीज़ें आपके हाथ में नहीं है। ये देखिए वो बूंदी है, बूंदी यहाँ पर आर्मी की चेक पोस्ट है, और ये महाकाली नदी बह रही है, और उधर वो सामने नेपाल है, और वहाँ से हम नीचे से आए। ये देखिए, और जैसे ही मैंने आपको ये दिखाया, और फिर देखिए एकदम एक और नया बैंड। आप कहोगे भैया बैंड की कहानी बहुत ही खतरनाक है। ये देखिए कैसे सड़क घूमती है और गाड़ी घूमती है। क्यों किशोर भाई, आपका क्या कहना है, आप बताइए। बिल्कुल सर, जिस तरह से ये ट्रेन है और ट्रेंड है पूरा, और सड़कें जो खतरनाक सड़कें हैं, लेकिन ये बीआरओ के लिए बड़ी अच्छी बात है। बीआरओ ने इतनी शानदार सड़कें बनाई है। जहाँ हम पैदल जाते थे, आज कैलाश में गाड़ियाँ तक जा रही है। और सबसे बड़ी बात है ये जो 36 बैंड है, ये वाकई जो भी आएगा इस 36 बैंड को ज़रूर याद रखेगा, क्योंकि ये जान सुखाने वाला 36 बैंड है। आप देखिए सड़क भी खराब है, बैंड भी आने वाला है। ये देखिए ऊपर पर्वतों पर किस तरह से चोटियों पर बर्फ पड़ी है, क्योंकि हाइट यहाँ बहुत है, और ये नेपाल के भौगोलिक क्षेत्र में है। ये आगे वाले पर्वत जो ऊपर जो दिख रहे हैं, ये सब नेपाल है, जो कि और चलिए उससे पहले फिर एक और बैंड। ये देखिए ये ऐसे घूमती है, ये ऐसे घूमती है। आप ये देखिए फिर एक बैंड। तो हर एक बैंड के बाद एक बैंड है। अगर वाकई चालक यहाँ कुशल ना हो तो दुर्घटना हो सकती है। ये जबरदस्त है। फिर एक बैंड। इसको पहले हेयर पिन बैंड भी कहते थे। हेयर पिन मतलब ना जो पिन महिलाएं अपने बालों में लगाती हैं, उसका बिल्कुल उसी तरह का अपना वो होता है। अब देखिए बहुत हाइट पर हम आ गए हैं और काफ़ी ऊंचाई पर हम हैं। ये छिया लेक अभी कुछ आधे रास्ते बचा है अभी। ये देखिए यहाँ थोड़ी सड़क स्मूथ होती है और चलाने वाले को भी थोड़ी सहूलियत है, लेकिन सावधानी नहीं हटनी है। यहाँ पर सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अब ये देखिए सब लोग अपना काम धाम में हैं। ये सड़क बन रही है क्योंकि ये ऊपर तक जानी है, और
ये सड़क जो है ऊपर छिया लेक जाएगी, फिर आगे जैसा मैंने बताया अभी गुंजी, कोटी, गरब्यांग सब जगह जाएगी ये। और ये सीमांत इलाका है और तिब्बत से, नेपाल से लगा हुआ इलाका है, तो इसीलिए इसके बॉर्डर की हिफाजत एसएसबी करती है, सशस्त्र सीमा बल, सशस्त्र सीमा बल। तो ये देखिए, फिर अभी यहाँ सड़क थोड़ी स्मूथ हुई, अभी कुछ और बैंड आने बाकी है और पूरे 36 ही हो जाएंगे, तभी ये इनका बैंड का जो है अभी इनकी गिनती बंद होगी। अभी कार्यक्रम चल ही रहा है इनका। और चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं तो इसलिए 12 तारीख को, इसलिए सड़क का जो है निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहा है। जहाँ निर्माण हो सकता है वहाँ निर्माण हो रहा है, जहाँ निर्माण नहीं हो सकता वहाँ सड़क को ठीक किया जा रहा है। अब देखिए बहुत हाइट पर हम इस समय आ गए हैं। क्या कितनी अभी हाइट आपने बताई थी गुंजी की? लगभग छिया लेक की। छिया लेक से ऊपर जो बूंदी था, बूंदी से ऊपर हम काफ़ी आ गए, तो लगभग 3000 मीटर के करीब है, क्योंकि बूंदी ही लगभग 2700 के करीब लिखा हुआ था एक जगह पर, लेकिन जिस तरीके से ऊपर आया तो ये 3000 मीटर डेफिनेट हाइट है इसकी। बहुत ही बढ़िया है ये, देखिए। और फिर एक बैंड, ये बैंड है, ऐसा बैंड होता है, ऐसे घूमता है ये, और फिर ये पीछे से आ जाता है। और इसमें ये फिर एक बैंड आ रहा है। देखिए हाइट का यहाँ से पता चलता है हम कहाँ हैं, हम किस लेवल पर आ गए हैं, क्या हमारी ऊंचाई है। पर्वतों की चोटियां भी नीचे जाने की स्थिति में। देखिए फिर एक बैंड, ये देखिए। बीआरओ के लिए काम करना आसान नहीं है। और ये देखिए, अब आप जरा जी ये सर, जो छिया लेक से जैसे हम ऊपर जाएंगे तो उससे आगे तमाम वो इलाके पड़ते हैं जहाँ लोग सर्दियों में नहीं रहते। जैसे अभी हमें एक भेड़ चरावा मिला, वो भेड़ पालक मिला, अपनी भेड़ बकरियों को लेकर जा रहा था। उसने बताया कि 6 महीने ऊपर इतनी ठंड पड़ती है कि आप वहाँ रह नहीं सकते, इसीलिए वो नीचे की तरफ आ गए हैं। यहाँ के ज़्यादातर लोग जब बहुत ठंड होती है तो यहाँ से लेकर नीचे धारचूला की तरफ और बीच रास्ते में अपने पुराने गांव में चले जाते हैं। और यहाँ केवल लोग ही ट्रांसफ़र नहीं होते, यहाँ जो है स्कूल भी ट्रांसफ़र होते हैं। जो स्कूल ऊपर होते हैं वो स्कूल भी उसी तरह से ट्रांसफ़र होते हैं जैसे लोग अपना विस्थापित होते हैं। तो ये एक बड़ी मतलब बहुत पुरानी प्राचीन परंपरा है। और उनका ये कहना है कि भाई लोगों के लिए जब स्कूल बनाए हैं तो लोगों के जहाँ लोग रहेंगे वहाँ स्कूल रहेंगे। तो स्कूल की शिफ्टिंग, हॉस्पिटल की शिफ्टिंग, पशुपालन का जो चिकित्सालय होता है उसकी शिफ्टिंग और लोगों की शिफ्टिंग, तो 6-6 महीने होता है। 6 महीने ऊपर और 6 महीने नीचे आते हैं। तो अब देखिए बैंड फिर लगातार, मैं फिर एक बार किशोर आप दिखाइए ज़रा बैंड किस तरह से ये आ रहे हैं। और ये देखिए, अब मैं ये एक हाइट, अब ये एक हाइट देखिए, ये हाइट देखिए, ये भी एक बैंड है और मुझे लगता है बहुत ही खतरनाक बैंड है। और यहाँ गाड़ी रुकी तो फिर चलना मुश्किल। ये देखिए, ये खतरनाक था, अगला भी खतरनाक है। ये सब पुराने रास्ते थे, पुराने रास्तों में ये पैदल के रास्ते थे। अभी 4-5 साल से यहाँ पर जब तकरीबन 3 या 4 साल पहले तो यहाँ पर गाड़ियाँ पहली बार आई, 4 पहिया वाहन सबसे पहले यहाँ आए। तकरीबन 3-4 साल पहली बात रही होगी। और उसी दौरान मैं भी यहाँ आया था, मतलब मैं 4 पहिए से आने वाला यहाँ अब 15वां आदमी था या 20वां था या 25वां था, मुझे नहीं पता। लेकिन जब वो गाड़ियाँ चलनी शुरू हुई तो तब उसी दौरान जैसे ही चली मैं भी आया और मैंने इसका पूरा इस यात्रा को किया यहाँ तक। लेकिन उस समय में और आज में बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो तब तो कुछ भी नहीं हो पाया था और अब काफ़ी रास्ते बन गए हैं।
जैसे छियालेक वाला रास्ता ही ये कच्चा रास्ता है, तो ये धीरे धीरे बन रहा है। क्योंकि यहाँ एकदम बना देना तो ऐसी खाई नीचे है, तो आप बना ही नहीं पाओगे। BRO कोई भी टेक्निकल लगा ले, ये हो ही नहीं पाएगा। तो अब फिर हम एक और बैंड पे हैं, ऊपर ऊंचे देखिए हिमालय की चोटियों पर पड़ी हुई बर्फ आप देख सकते हैं। और ये फिर एक बैंड है। इस तरह से अब 36 बैंड है। अब गिनना तो मुश्किल है, अब कितने चले गए मुझे खुद ही ध्यान नहीं है। क्यों ड्राइवर साहब, कितने गए होंगे? 12-13 चले गए। ये एक ऐसा रास्ता है, ऐसा सफ़र है जो रोमांच तो पैदा करता है लेकिन रिस्क भी देता है। तो रिस्क देता है तो भाई अब रिस्क से बचना है। अब रिस्क से बचना है तो फिर आप वाहन चालक बिल्कुल कुशल होना चाहिए। और ये देखिए ये बैंड भी काफ़ी खतरनाक आने वाला है। 36 बैंड, किसी ने तो नाम रखा होगा 36 बैंड। 36 बैंड के ऊपर छियालेक। ये देखिए एकदम गाड़ी रुक जाती है, जवाब दे देता है इंजन, कहता है भैया अब नहीं हो पाएगा। ये देखिए अब मुझे लगता है हम आधे रास्ते में हम आ गए हैं। रास्ता चल ही रहा है, रास्ता खत्म नहीं हो रहा है। गाड़ी भी चल रही है, हम भी चल रहे हैं, सफर भी पूरा हो रहा है। यहाँ थोड़ा स्मूथ दिखा। देखिए ऊंचे पेड़ लगातार, बहुत ऊंचे पेड़, बहुत ऊंचे पेड़। ये देखिए, फिर देखिए रास्ता जोखिम भरा है। यही कैलाश मानसरोवर यात्रा का मार्ग है, जहाँ से गाड़ियाँ आएंगी। पहले तो ट्रैक चलता था, अब देखिए ऊपर बादल भी उठते दिख रहे हैं पहाड़ों के बीच से, जहाँ बहुत ठंड है या बर्फ पड़ी है, तो जहाँ सर्दी है। अब देखिए ये फिर एक और बैंड है। ये गाड़ी रुक ही गई थी, फिर संभाल लिया ड्राइवर साहब। ये काफ़ी डेंजर जोन मुझे लग रहा है। गाड़ियाँ मुड़ रही है लगातार, लेकिन इंजन के होश फाँकता है। तो जब ये पूरा मार्ग बन जाएगा तब कैलाश मानसरोवर यात्रा बिल्कुल 4 धाम स्टाइल में चलेगी। ये देखिए अब ये कैसे चढ़े, कैसे मुड़े, मुड़ना है, चढ़ना है, क्या करना है, कुछ समझ नहीं आता। ये अभी टूटे फूटे रास्ते। ये देखिए एक बैंड खत्म नहीं हुआ, दूसरा बैंड। और ये जो हम इसकी फिल्म बना रहे हैं, जब सड़क पूरी हो जाएगी तो तब ये फिल्म बनाने का मौका नहीं मिलेगा। चूँकि अभी प्रोजेक्ट निर्माणाधीन है, तो प्रोजेक्ट का निर्माण हो जाएगा तो फिर ये सब चीज़ें नहीं मिलेगी। खूबसूरत है और नैसर्गिक सुंदरता का कोई जवाब नहीं है दुनिया में। इंसान चाहे कितना भी वैज्ञानिक हो जाए, कितने विज्ञान की दुनिया में क्रांति कर ले, लेकिन जो नैसर्गिक सौंदर्य है वो इंसान के बस की बात नहीं है। उसको तो प्रकृति ही बनाती है, उसको कुदरत बनाती है। और अभी काफ़ी आगे है, इसी तरह से चलेगा ये सिलसिला, क्योंकि दूर बहुत है। और ये तकरीबन हम छियालेक के आधे हिस्से से आगे आ गए हैं। और फिर एक ये बैंड इस तरह का ऐसे घूमता है। और फिर ये इधर नेपाल, जैसा मैंने अभी आपको बताया, ये इधर नेपाल का हिस्सा है। सामने सब नेपाल है। ये
पहाड़ उसके नेपाल देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर है और इधर हम हैं, यानी हिंदुस्तान, भारत। छिया लेक में आर्मी का बेस कैंप है, एसएसबी का बेस कैंप है। और छिया लेक हम पहुंच गए हैं लगभग। यहाँ पर वेलकम टू छिया लेक, देखिए आप ये बोर्ड पढ़ सकते हैं। आगे वहाँ पर एक चेक पोस्ट है, वहाँ चेक होना है, आपसे पूछताछ होगी। जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, आर्मी है, पैरामिलिट्री है, तो वो आपसे पूछेगी भैया ये प्रतिबंधित क्षेत्र है, यहाँ बिना इनर लाइन परमिट के प्रवेश निषेध है, और वो सामने लगा भी है ऐसा। तो ये था छिया लेक का सफ़र। एक मिनट रुकना। ये छिया लेक, यहाँ चेक पोस्ट। अब यहाँ पर ये रोकेंगे। अग्रिम चौकी, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल।